कमरे में मोगरे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल उससे भी ज्यादा गर्म था। मोहित मेरे बेहद करीब थे। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी और उनकी उंगलियां मेरे बालों को धीरे धीरे सहला रही थी। मेरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लिया और मेरे माथे पर अपने होठ रखे, तो एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गई। उनकी धड़कनें मेरे सीने से टकरा रही थी। वो मेरे कान के पास झुककर बहुत प्यार से फुसफुसाए, रागिनी, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक झटका लगा। मैंने खुद को उनसे दूर धकेल दिया। मेरी सांसें फूल रही थी, प्यार से नहीं बल्कि नफरत और डर से। मेरा नाम रागिनी है। वो शख्स जो अभी मुझे अपनी बाहों में भर रहा था, वो मेरा पति मोहित था। लेकिन मेरे लिए वो पति नहीं, मेरी बहन का कातिल था। मैं सुहाग रात की सेज पर नहीं बल्कि बदले की आग पर बैठी थी। मैं वहां दुल्हन बनकर सिर्फ इसलिए आई थी ताकि अपनी बहन की मौत का बदला ले सकूं। मेरे जीजा मोहित, जो अब मेरे पति बन चुके थे। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी और साजिश के तहत हुई थी। मेरी बहन ने मरने से पहले मुझे बताया था कि मोहित इंसान नहीं, हैवान है। वो बंद कमरे में उस पर जुल्म करता था। मेरी बहन के शरीर पर लगे नीले निशान गवाही देते थे कि मोहित कितना जालिम है। लेकिन दुनिया के सामने वो इतना शरीफ बनता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। कहानी कुछ महीने पहले शुरू हुई थी। मेरी बहन ने मुझे फोन पर घबराते हुए बताया था कि मोहित उसे मारने का प्लान बना रहा है। फिर एक दिन खबर आई कि मोहित और मेरी बहन का पहाड़ों पर एक्सीडेंट हो गया। मोहित को तो बस खरोंचें आईं, लेकिन मेरी बहन खाई में गिर गई और उसकी लाश तक नहीं मिली। मेरा शक यकीन में बदल गया। एक्सीडेंट दोनों का हुआ तो सिर्फ मेरी बहन ही क्यों मरी? जरूर मोहित ने उसे धक्का दिया होगा। मैंने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, चीख चीख कर कहा कि मोहित ने ही दीदी को मारा है। लेकिन मेरे माँ बाप और रिश्तेदार मोहित की शराफत के अंधे भक्त थे। उल्टा मुझे ही डांटा गया कि मैं सदमे में पागल हो गई हूं। हद तो तब हो गई जब मेरी बहन की मौत के 1 महीने बाद ही घर वालों ने यह फैसला सुनाया कि आरव, मेरी बहन का बेटा, को माँ की जरूरत है, इसलिए मेरी शादी मोहित से कर दी जाए। मैं उस इंसान से शादी कैसे कर सकती थी जिसने मेरी बहन को मारा हो? लेकिन आरव, वो मासूम बच्चा माँ के बिना तड़प रहा था। मोहित उसे मुझसे दूर करने की धमकी दे रहा था। उस बच्चे की खातिर और मोहित से बदला लेने के लिए मैंने जहर का ये घूंट पी लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद मैं हर पल इसी फिराक में रहती थी कि कैसे मोहित का असली चेहरा दुनिया के सामने लाऊं। लेकिन मोहित का बर्ताव मुझे उलझा रहा था। मेरी बहन ने कहा था कि उसे एक खास बीमारी है, लेकिन सुहागरात पर मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। वो मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आए। मुझे लगा ये सब उनका दिखावा है। एक दिन मैंने झुंझलाकर पूछ ही लिया, आप मुझे ऐसे घूरते क्यों रहते हैं? मोहित ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं बस ये देखता हूं कि तुम सच में ऐसी ही हो या एक दिन तुम भी अपनी बहन जैसी बन जाओगी। उनकी इस बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। बहन जैसी से उनका क्या मतलब था? दिन बीतते गए। एक शाम आरव को तेज बुखार था। मोहित घर पर नहीं थे। मैं उसे संभाल रही थी, लेकिन वो कुछ खा नहीं रहा था। मैं किचन में सूप बनाने गई, तभी मोहित आए और आरव की हालत देखकर घबरा गए। वो उसे फौरन अस्पताल ले गए। जब मैं कमरे में आई तो दोनों गायब थे। मुझे लगा मोहित जानबूझकर बच्चे को मुझसे दूर कर रहे हैं ताकि मुझे नीचा दिखा सकें। जब वो वापस आए तो मैंने अपना गुस्सा उन पर निकाल दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, अगर इतनी ही फिक्र थी तो उसे उसकी मां से क्यों छीना? क्यों मारा मेरी बहन को? मोहित चुप रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। उस दिन के बाद
उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया। फिर वो दिन आया जिसका मुझे डर था। मोहित मेरे पास आए और बोले, रागिनी, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मैंने पूछा, कहाँ? उन्होंने आरव से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है, तुम्हें दादी के पास छोड़ देता हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यही तो हुआ था मेरी बहन के साथ। पहले बच्चे को दादी के पास छोड़ा, फिर उसे पहाड़ी पर ले जाकर मार डाला। आज मेरी बारी थी। मैं कार में बैठी तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तय कर लिया था कि आज अगर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी, मैं लड़ूंगी। गाड़ी शहर से दूर उसी पहाड़ी रास्ते पर चलने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक मोहित ने गाड़ी एक सुनसान कच्ची सड़क पर रोक दी। वहां एक छोटा सा पुराना घर था। मोहित ने कहा, उतरो। मैं डरते डरते उतरी। मोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक जवान लड़के ने खोला। मोहित को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मोहित मुझे लेकर अंदर गए। सामने चारपाई पर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। हमारे कदमों की आहट सुनकर उसने पलट कर देखा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कोई और नहीं, मेरी मरी हुई बहन थी। वो जिंदा थी, बिल्कुल सही सलामत। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रही हूं। मोहित ने धीरे से मेरा हाथ दबाया और सारी सच्चाई बताई। मेरी बहन ने कभी मोहित से प्यार नहीं किया था। उसका चक्कर उस लड़की करण के साथ चल रहा था। वो मोहित से तलाक चाहती थी, लेकिन घर वाले नहीं मानते। इसलिए उसने मोहित पर झूठे इल्जाम लगाए, खुद को चोटें पहुंचाई ताकि सबको लगे मोहित उसे मारता है। और वो एक्सीडेंट, वो एक नाटक था। उसने मोहित को मजबूर किया कि अगर वो उसे करण के साथ जाने नहीं देंगे तो वो आत्महत्या कर लेगी और उसका इल्जाम मोहित और उनके परिवार पर लगा देगी। मोहित ने हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये बदनामी अपने सिर ले ली। उसने दुनिया को कहा कि वो मर गई, जबकि उसने चुपचाप उसे उसके प्रेमी के हवाले कर दिया था। मैं पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। जिस इंसान को मैं कातिल समझ रही थी वो तो देवता निकला। उसने मेरी बहन के पाप को छुपाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरे माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उसने खामोशी से हत्यारे का दाग अपने माथे पर ले लिया। मेरी बहन सर झुकाए रो रही थी। उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए अब कोई जगह नहीं थी। उसने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था। मैंने उससे साफ कह दिया, आज तुम मेरे लिए सच में मर्दई हो। हम वहां से वापस आ गए। रास्ते भर में रोती रही। घर पहुंचकर मैं मोहित के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको क्या क्या नहीं समझा। मैंने तो आपकी जान लेने तक का सोच लिया था। मैं फफक कर रो पड़ी। मोहित ने मुझे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, रागिनी, मुझे बस एक ही डर था कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर ना चली जाओ। मैंने ये सब सिर्फ आरव और परिवार के लिए किया। उस रात हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई। वो नफरत, वो शक, सब आंसुओं में बह गया। आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने आरव को एक सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया है और अब हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है। मोहित सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे भगवान हैं। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।